बहुत ही छोटी उम्र है आपकी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई आपके हाथों पे। इसमें दो बातें जो हम लोगों को, जो बॉम्बे जैसे शहरों में रह रहे हैं, जो आपके बारे में सर्च करते हैं, दो चीजें आ गई। नो डाउट इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे उठाएंगे इस उम्र में, क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। दूसरा, काफी कुछ लोगों ने ये बोला कि आखिर मिल कैसे सकता है। तो एक मतलब क्या योग्यता देखा सदगुरु ने आपके अंदर कि अब तो नो डाउट ये वही जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ आपकी समझ में आए ऐसी बात। मुझे लगता है कि मेरी कोई अपनी योग्यता नहीं है। मैं गुरुजी के जितने शिष्य होंगे उनमें सबसे पीछे रहकर कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। राम जी की सेना में 18 पद्मयूथ बंदर थे। कितने थे? 18 पद्मयूथ बंदर थे। हजारों सेनापति थे, बहुत भारी विशाल सेना थी। जब महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव गया रावण के पास, विभीषण के पास, कि महाराज कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा है और आप चलिए हमारी तरफ से लड़ने, तो विभीषण ने यही कहा कि कितनी है, तो कहा 21 अक्षौहिणी सेना लड़ने वाली है। तो विभीषण जी ने जो कहा कि कुरु पांडव मिल जो रन साजा, तस हमरे घर बजवही बाजा, कि माने जितने योद्धा आपके यहाँ लड़ने के लिए हैं उतना हमारे यहाँ केवल ढोल और मंजीरा बजाने के लिए उतने लोग लगे, नगाड़े बजाने के लिए युद्ध में, लंका में। कितना बड़ा वो भीषण युद्ध हुआ होगा। तो इतनी बड़ी सेना में राम जी ने सबको चारों दिशाओं में सीता जी की खोज के लिए भेजा। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे थे। पाछे पवन तने सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी भगवान ने हनुमान जी पर विश्वास किया और अपनी मुद्रिका हनुमान जी को इस विश्वास के साथ दी। ये राम कृपा से ही होना था सब, लेकिन फिर भी राम जी को ये था कि ये बालक मेरा कार्य करेगा, हनुमान जी मेरा कार्य करेंगे। तो विश्वास के साथ वो मुद्रिका हनुमान जी को दी और फिर हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य करके आए। तो मुझे वही लगता है कि सब गुरुदेव तो जगत गुरु हैं, इस सनातन धर्म के वो वटवृक्ष हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उनकी छाया में न हो, जो उनकी कृपा में न हो, जो उनकी शीतलता में न हो, जो उनकी करुणा में न हो। लेकिन एक गुरुदेव की कृपा है और मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है, केवल मेरे अंदर सब अवगुण ही भरा है। लेकिन बस ये है कि गुरु चरणों में प्रीति है, प्रेम है, और गुरुदेव ने कृपा करके जो सेवा दी है, कोई संपत्ति का और इसका नहीं। भरत जी ने जैसे कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही, ये तो संपत्ति सब भगवान की है, हमें बस उसकी सुरक्षा के लिए एक चौकीदार की तरह बैठाया गया है। तो हम भी इस परंपरा के, इस संप्रदाय के और गुरुदेव के द्वारे के एक चौकीदार हैं जो अपनी सेवा कर रहे हैं।